हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम अमित कुमार निषाद है और सौरभ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है टेबल में किस प्रकार से सेल साइज के जो ग्रुप था हमारा उसको पढ़ा था कि किस प्रकार से हम टेबल में रो और कॉलम को बढ़ा और घटा सकते हैं, उसकी चौड़ाई को किस प्रकार से जो है चेंज कर सकते हैं या ऊंचाई को, और ऑटो फिट ऑप्शन को पढ़ा था हम लोगों ने। आज की इस वीडियो में हम जो है टेबल में जो वैल्यू भरी गई है उसको हम किस प्रकार से सॉर्ट कर सकते हैं और उसके और कुछ ऑप्शंस पढ़ेंगे। इसके लिए आपके पास टेबल में पहले से डाटा भरा हुआ होना चाहिए और हो सके तो डाटा आपका अनऑर्डर्ड होना चाहिए। जैसे कि हमारा यहाँ पर जो है ए से नाम पहले लिखा हुआ है, फिर डब्लू है, फिर जे से है, फिर एस से है और फिर एच से है। इस प्रकार से आपको जो है डाटा भरना है कि वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में ना हो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ना हो। और अब हम जो है इसमें सभी रिकॉर्ड्स को जो है नेम के हिसाब से रखना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले टेबल में कर्सर रखना है। कहीं पर भी किसी भी कॉलम पर आप कर्सर को रख सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर लेआउट टैब के अंदर डेटा ग्रुप है, इसके अंदर सॉर्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो बॉक्स खुलता है इसमें आपको ये सेलेक्ट करना है कि आपकी जो टेबल है वहाँ उस टेबल में हेडर रो है या नहीं है। तो हमारी टेबल में यहाँ पर नेम, एड्रेस, एज, सिटी और सैलरी ये हमारी हेडर रो कहलाती है। तो हमारी टेबल में हेडर रो है, इसलिए हम यहाँ पर इसको क्लिक कर देंगे, जिससे कि सॉर्ट करते समय कंप्यूटर पहली रो को सॉर्ट नहीं करेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर जिस कॉलम हेडिंग के हिसाब से आपको सॉर्ट करना है वह आप यहाँ से क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इसे नेम वाइज सॉर्ट करना चाहते हैं और राइट हैंड साइड पर आपको दिया गया है असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है ए टू जेड ऑर्डर, यानी ए वाले नाम पहले आएंगे, फिर बी वाले आएंगे, फिर सी वाले आएंगे, इस प्रकार से आखिरी में जेड वाले आएंगे। लेकिन यदि आप जो है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर कर देते हैं तो सबसे पहले जेड वाले नाम आएंगे, फिर वाई वाले आएंगे, फिर एक्स वाले आएंगे और लास्ट में हमारे ए वाले नाम के अक्षर के और नाम आएंगे। तो हम जो है यहाँ पर सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में करने जा रहे हैं। तो असेंडिंग ऑप्शन को क्लिक करते हैं और ओके करते हैं, जिससे हमारी टेबल में जो है आशीष का नाम जो पहले था वही है, लेकिन सेकंड नंबर पर हमारे पास वसीम नाम था जो कि आपका डब्लू से था और वह इस समय सबसे नीचे आ गया है। इस प्रकार से आप जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से सॉर्ट कर सकते हैं वैल्यूज़ को। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जब हम सॉर्ट ऑप्शन पर जाते हैं तो हमारे पास देन बाई के दो ऑप्शंस मिलते हैं। इनको किस प्रकार से करना है वह देखते हैं। देन बाई का यूज़ करने के लिए आपके पास कम से कम जो है 2 कॉलम होने ज़रूरी हैं और एक कॉलम का डाटा सेम होना ज़रूरी है। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आशीष नाम हम एक यहाँ पर दिया गया है। एक आशीष नाम हम यहाँ पर और भर देते हैं और इसकी जो सिटी है वो हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, आगरा। अब यदि हम जो है इस टेबल को नेम के हिसाब से सॉर्ट करते हैं, हेडर रो करेंगे और यहाँ पर नेम वाइज करके इसको असेंडिंग ऑर्डर करते हैं। ओके। जब आप देखेंगे तो यहाँ पर दोनों आशीष के जो नाम हैं वो दोनों तो साथ में आ रहे हैं, लेकिन जब आप इसको सिटी वाइज देखेंगे तो कानपुर का रिकॉर्ड ऊपर आ रहा है और आगरा का रिकॉर्ड नीचे आ रहा है। यदि हम ये चाहते हैं कि जो आशीष आगरा का है वह ऊपर आना चाहिए और जो कानपुर का रिकॉर्ड है वो नीचे आना चाहिए, तो आपको सिटी वाइज भी इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, सॉर्ट ऑप्शन में जाना है। पहले आप यहाँ से हेडर रो सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको नेम सेलेक्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर, देन बाई ऑप्शन को यूज़ करना है और यहाँ पर आप सिटी कर देंगे, असेंडिंग ऑर्डर। ओके करते हैं। अब आप देखेंगे कि हमारे दोनों आशीष तो साथ में हैं, लेकिन जो आगरा नाम का शहर था वह ऊपर हो गया है और कानपुर जो है वो नीचे आ गया है। इस प्रकार से आप जो है देन बाई ऑप्शन को यूज़ करते हैं। देन बाई के लिए
आपकी टेबल में कॉलम की वैल्यूज़ का जो है वो डुप्लीकेट होना ज़रूरी है, तभी आप जो है देन बाय ऑप्शन को प्रयोग कर पाएंगे। इसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन आता है रिपीट हेडर रोज़। ये ऑप्शन इस समय पर डिसेबल है, जिसे हम क्लिक नहीं कर सकते हैं। यदि हम जो है इस टेबल में वैल्यूज़ भर रहे हैं और भरते हुए ये टेबल हमारी जो है अगले पेज में चली जाती है, तो अभी या तो हम इसमें बहुत सा डाटा भरें या हम इसमें खाली रो इंसर्ट कर दें। तो रो इंसर्ट करने के लिए आप जो है टैब की प्रेस करते जाइए, इससे आपकी जो है खाली रो इंसर्ट होती चली जाएगी। जैसे ही ये एक पेज से ज़्यादा होगा तब हम लोग देखते हैं। अब जब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने यहाँ पर रो इंसर्ट कर दी है, तो जहाँ से हमारी वैल्यूज़ भरी हैं वहाँ पर तो हमारे पास नेम, एड्रेस, एज, सिटी और सैलरी हेडिंग्स डिस्प्ले हो रही हैं, लेकिन अगले पेज में हमारे पास ये हेडिंग डिस्प्ले नहीं हो रही हैं। यदि हम जो है हर पेज में हेडिंग्स ऑटोमेटिक लाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले टेबल की पहली लाइन पर कर्सर रखना है और रिपीट हेडर रो ऑप्शन को क्लिक कर देना है। अब यदि आप जो है सेकंड पेज पर जा कर के देखेंगे तो हमारे पास हेडिंग ऑटोमेटिक आ चुकी हैं। इस प्रकार से हम लोग जो है हर पेज में हेडिंग को रिपीट करवा सकते हैं। यह ऑप्शन आपका तभी स्टार्ट होगा जब आप टेबल की पहली लाइन पर कर्सर रखते हैं। तो इसके लिए आपको बंद करने के लिए भी आपको टेबल की पहली लाइन पर कर्सर रखना है और इस पर क्लिक करने से जो है ये ऑप्शन बंद हो जाता है और यहाँ से जो हेडिंग थी वो हमारी चली गई हैं। एक्स्ट्रा रोज़ को जो है हटाने के लिए आपको इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद डिलीट ऑप्शन में जाएंगे। लेआउट के अंदर आपको डिलीट ऑप्शन दिया गया है। डिलीट के अंदर डिलीट रो ऑप्शन को क्लिक करते हैं, से हमारे पास जो ब्लैंक रोज़ थी वो हमारी यहाँ से हट जाती हैं। इस प्रकार से आप जो है रिपीट हेडर रो ऑप्शन को प्रयोग करते हैं। यदि हम जो है इसी टेबल में यहाँ पर जो हमारे पास सैलरीज आ रही हैं इन सभी का टोटल करना चाहते हैं, तो इसके नीचे हम यहाँ पर एक रो इंसर्ट कर लेते हैं और वैल्यू के नीचे आपको कर्सर रखना है। यहाँ पर जैसे ही आप फार्मूला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके फार्मूला पहले से लिख करके आ जाता है सम एबव। इसका मतलब है कि सम होगा और एबव यहाँ पर जो ऊपर की वैल्यूज़ लिखी गई हैं उनका सम यहाँ पर किया जाएगा। आपको इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है और इसको ओके कर देना है। तो यहाँ पर सभी की सैलरी का टोटल डिस्प्ले हो जाता है। लेकिन यदि हमारे पास कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी गई हैं और इस जगह पर हम जो है जो टोटल करना चाहते हैं वो सैलरी का नहीं, इन नंबरों का टोटल करना चाहते हैं, तो इसके लिए जब हम फार्मूला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर सम एबव ही लिख करके आता है। यहाँ पर जो एबव लिखा गया है उसको यहाँ से हटा करके आपको यहाँ पर लेफ़्ट लिख देना है, जिससे कि वो जो है जो सेल है उसके लेफ़्ट हैंड साइड में जो सेल है उनका टोटल करेगा। वो ओके कर देते हैं। अब हमारे पास जो टोटल होता है वो लेफ़्ट हैंड साइड के वैल्यूज़ का होता है। इस प्रकार से हम जो है यहाँ पर फार्मूला को यूज़ करते हैं। यदि आप इन सभी वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इसको हटाना है, फार्मूला ऑप्शन पर दोबारा जाना है, जहाँ पर आपका सम लिखा हुआ है इसको हटा देना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है प्रोडक्ट और ब्रैकेट में यदि आप लेफ़्ट साइड की वैल्यू का मल्टीप्लाई चाहते हैं तो लेफ़्ट लिख देंगे और यदि आप ऊपर की वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई चाहते हैं तो आपको एबव लिख देना है। इतना लिख करके इसको ओके कर देंगे तो ये हमें इन सभी वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई करके दे देता है। इस प्रकार से हम यहाँ पर फार्मूला ऑप्शन को यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि हम किस प्रकार से डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से हेडिंग जो है हमारे हर पेज में रिपीट होगी और किस प्रकार से हम जो है टोटल कर सकते हैं और वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको जो है वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और यदि हमारे चैनल के आप नए यूज़र हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे की वीडियोज़ आपको जो है जल्दी से जल्दी मिलती रहें। धन्यवाद।